दोस्तों, अभ्यास यानी प्रैक्टिस में उतनी शक्ति होती है कि यदि हम अपने किसी भी काम को, किसी भी, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो संगीत हो या शिक्षा या कोई भी चीज़ हो, यदि हम अपने काम को जितनी अच्छे तरह से प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, जितनी बार अभ्यास करेंगे, उतनी ही हम अपने उस काम में परफेक्ट होते जाते हैं। तो अभ्यास में सच में बहुत ही शक्ति होती है। यदि हम मान लीजिए कुछ पढ़ रहे हैं, उसको सिर्फ एक बार पढ़ लिए और याद कर लिए, तो हम सोचेंगे कि उसको हम लंबे समय तक याद रखें। ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि यदि हम उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम उसमें पारंगत नहीं होंगे, उसको अच्छी तरह से हम सीख नहीं सकते। तो दोस्तों, अभ्यास में बहुत ही शक्ति होती है। तो इसी अभ्यास के ऊपर मैं आज एक रोचक कहानी लेकर आया हूँ, जिसको आप सुनेंगे तो आप भी अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो संगीत हो, म्यूजिक हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। और जितनी अच्छे से, जितने लगन से प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आप परफेक्ट होते जाएंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। तो एक बालक जिसका नाम था गजेंद्र, उसे भी दूसरों बच्चों की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसे समझ नहीं आती। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी उसे कुछ भी सिखाते, वो सीख नहीं पाता था। उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। गुरुजी ने आखिर हार मानकर उसे एक दिन बोले, बेटा गजेंद्र, मैंने सारे प्रयास करके देख लिया, अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। गजेंद्र ने भी सोचा कि शायद गुरुजी ठीक ही कह रहे हैं। विद्या मेरी किस्मत में ही नहीं है, इसी के कारण मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और भारी मन के साथ गजेंद्र गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी ही दूर पर कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह पानी पीने के लिए कुएं के पास गया। वहाँ पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। जब भी महिलाएं पानी निकालती तो उस रस्सी से उस पत्थर पे एक दाग हो गई थी। जब महिलाएं पानी कुएं से निकालती तो वहाँ रखे पत्थर पर एक निशान बन चुके थे, और वो निशान उस रस्सी के घर्षण के कारण हुए थे। तो उसने महिला से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाया? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटा यह निशान हमने नहीं बनाया, यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसा निशान बन गए हैं। गजेंद्र सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी से इस ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर यदि मैं अभ्यास करता हूँ,
गुरु के द्वारा बताए हुए चीज़ों को मैं बार बार अभ्यास करूं तो शायद मैं विद्या ग्रहण करने के योग्य बन जाऊं। ऐसा सोचने के बाद गजेंद्र ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल के लिए निकल गया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर गजेंद्र ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल गया और गुरुजी से हाथ जोड़कर विनती करने लगा, गुरुजी मुझे कृपया एक मौका जरूर दिए ताकि मैं आपके गुरुकुल में रहकर और अथक मेहनत करके अभ्यास करके मैं शिक्षा ग्रहण कर सकूं। गुरुजी ने उसे आखिरी मौका देने का फैसला किया। तब गजेंद्र अपनी कड़ी मेहनत से और अथक परिश्रम से और साथ ही गुरुजी के सहयोग से वह कुछ ही सालों में बहुत ही मंदबुद्धि बालक गजेंद्र ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल गया और अपने गुरु से हाथ जोड़कर उसी पुनः शिक्षा देने के लिए गजेंद्र ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल गया और अपने गुरुजी से हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि गुरुजी मुझे कृपया एक मौका दे, मैं अथक मेहनत और परिश्रम करूंगा, बहुत ही अभ्यास करूंगा और मैं आपको उसका परिणाम जरूर दिखाऊंगा। तब गुरुजी ने उसे एक मौका देने का विचार किया। गजेंद्र अथक मेहनत करने लगा, परिश्रम करने लगा। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक गजेंद्र आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना। तो दोस्तों, अब इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है हम उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो क्या कहना। यदि हम पूरे मन से कुछ भी पढ़ते हैं या सीखते हैं और उसे उतनी ही लगन से यदि हम उसकी प्रैक्टिस करें, उसका अभ्यास करें, निरंतर अभ्यास करें, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें अनेकों प्रश्न आते हैं। यदि हम सोचें कि मैं एक या दो एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व कर लिया तो हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग तरह के प्रश्न आते हैं और उसको जब आप अनेकों प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करके उसको सॉल्व करेंगे तब आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंट मिलेगा। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेल हो, पढ़ाई हो या किसी और चीज़ हो। बिना अभ्यास के सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ नहीं हाथ लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए अभी से ही मेरे इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप उस कार्य में जुट जाए, उस कार्य में लग जाए। धन्यवाद।